अब उसके बाद जो वहां पे क्लिक करने के बाद जो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आता है, तो वहां पे आपके पास रेस्पॉन्स में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, द अकाउंट रिलेट्स टू दिस बैंक एंड द अकाउंट डज नॉट रिलेट टू दिस बैंक। नाउ हियर इज लिटिल प्रॉब्लम। सपोज करिए आपका कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है, हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट बैंक अकाउंट है। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस यू आर ट्रीटिंग द फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर वैसे ही हमने, ताकि नॉमिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, वैसे लिया हुआ है। या वाइस वर्सा करें, किसी किसी केस में ये भी होता है कि सेकंड होल्डर को हम ट्रीट करते हैं कि उसका बैंक अकाउंट है, उसी के ट्रांजैक्शन होते हैं। या तीसरी सिचुएशन ट्रीट करें जहां पे कि जॉइंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हैं, दिस अकाउंट रिलेट टू दिस बैंक एंड दिस अकाउंट डू नॉट रिलेट टू दिस बैंक। तो ये देखने वाली बात है कि हम इसको यहाँ पे कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिस अकाउंट डू नॉट रिलेट टू दिस बैंक, उसके बाद मेरे पास रिमार्क्स का कोई ऑप्शन नहीं है। जो ध्यान देने वाली बात है, रिमार्क्स का कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद वो स्टेट करते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन वुड बी अगेन सेंट फॉर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, तो द सेम थिंग्स वुड अगेन बी रिपीटेड। नाउ दैट data interface would go and you will get notice from the department what I reckon। तो वो देखने वाली बात है कि इसको कैसे करें, या इसमें कोई we can represent कि इसमें कोई मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे सकें या कोई रिमार्क्स का ऑप्शन दे सकें। तो लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो सेम इंफॉर्मेशन वुड बी रिपीटेड, क्योंकि डिजिटली इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। अगर आपने बैंक ने उसका नाम उसमें अपडेट कर रखा उस पेन से, irrespective what you treat, so same information would be repeated and possibly the notice would that time would come from the department and not from this email। उसके बाद चलते हैं सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे। 2 पार्ट में इन्होंने दिया, सेपरेट पार्ट की हैं। तो ए जो है अकाउंट डिटेल्स और बी है सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट। ए में 5 पॉइंट है, A.1 टू A.5, बी में 8 पॉइंट है, B.1 टू B.8। कुछ उन्होंने नीचे नोट्स भी दिए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो ए की मैं बात करूं तो ऊपर बैंक का नाम है, उसके बाद ब्रांच का कोड है, अकाउंट नंबर है। कैश डिपॉजिट जो है 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक की एज रिपोर्टेड। और फिर जो 5वां कॉलम है एज कंफर्म। अगर आप जो एज कंफर्म वाला कॉलम है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, जो उनका प्रेस रिलीज है 31 जनवरी का, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ओल्ड डिनोमिनेशन नोट्स की कोई बात नहीं करता है। वहां पे ओल्ड का कोई रेफरेंस नहीं है, न इसका रेफरेंस है कि नई करेंसी अगर जमा हुई हो। तो इम्प्लाइडली कोई सी भी करेंसी हो, चाहे आपका पुराना 50-100 के नोट हो, 500 1000 के हो, 2000 के हो, नए 500 के नोट हो, जो भी डिपॉजिट है वो यहाँ पे अपीयर होगी। अगर वो टोटल डिपॉजिट आपका मैच नहीं करता है आपके हिसाब से, तो आप उसको मॉडिफाई कर लें, क्योंकि इन्होंने यहाँ ये नहीं कहा है कि जो ओल्ड स्पेसिफाइड नोट है उसी का ही रेफरेंस दिया हो, ऐसा नहीं है। टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे अपीयर होगी और वो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सर बी में आ जाते हैं, जो उन्होंने ऑप्शन दिए है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने नीचे लिए लिखा है कि जो आपका A.4 है, A.4 और जो B1 से लेके B8 का जो टोटल है वो टैली होना चाहिए। तो अल्टीमेटली A4 माइनस B.1 टू B.8 दैट शुड इक्वल टू नील। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो नील आ जाए। अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं, अगर A5 में अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो B1 से लेके 8 का टोटल शुड मैच विद A5, अदरवाइज इट शुड मैच विद A4। अब जो फर्स्ट पॉइंट जो आता है कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग्स। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है कि इन्होंने न तो कोई फाइनेंशियल ईयर रेफर किया है, न कोई डेट रेफर की है, किसी भी चीज का कोई रेफरेंस नहीं है। व्हाट दे हैव सिंपली स्टेटेड कि कैश आउट ऑफ अर्लियर इनकम और सेविंग। जहां तक मैं समझ पाया हूं इस चीज को, क्योंकि अगर हम इसको आगे के कॉलम से थोड़ा सा रीड करके देखें, यहां पे वो इंफॉर्मेशन आएगी जहां पे कि मैं लेट्स से मैं कैश बुक मेंटेन नहीं कर रहा, मैं कैश बुक मेंटेन नहीं कर रहा। तो अगर मैं कैश बुक मेंटेन नहीं कर रहा हूं तो मैं उसको आइडेंटिकल जो नीचे इंफॉर्मेशन जो कॉलम है उसमें वहां मैं एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा।
या फिर वो केस देखें जहां पे कि मेरी सेविंग है, सपोज करिए फीमेल के केस में पर्स मनी है, तो उस केस में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो किसके अगेंस्ट में कैसे है, या कोई मेरा कैश बैलेंस जो प्रेसिडिंग ईयर से कैरी हो रहा है। सपोज करिए मेरा कोई 1 अप्रैल को कैश बैलेंस है, 5 लाख का कैश बैलेंस है और मेरा पूरा साल भर 5 लाख से नीचे नहीं आया है, तो पॉसिबली जहां पे जो है अर्लियर इनकम इसमें आ जाएगा, अर्लियर सेविंग में। लेकिन जो एक चीज सर्टेन लगती है, जिस केस में इंडिविजुअल के केस में, स्पेशली फीमेल के केस में, जहां पे कि हम कोई कैश बुक या कोई तरह के अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई पर्स मनी है, पिन मनी है, तो उस केस में वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में वो अकाउंट यहां पे फॉल कर सकता है, क्योंकि उस केस में आप यू आर रिक्वायर्ड टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो कि नीचे की तरफ हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट इज माय व्यू ऑन दैट। सो गणेश सर मैं हाईलाइट ऑन दैट इशू। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है सर, कैश आउट ऑफ रिसीट्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो यहां पे उन्होंने जो नीचे नोट है स्पेसिफिकली जो रेफर किया है एग्रीकल्चर इनकम को रेफर किया है, और जो नीचे जो ड्रॉप डाउन दिए हैं उसमें कोई और एग्जेम्प्ट इनकम फॉल नहीं कर रही है, डोनेशन और गिफ्ट वहां पे फॉल कर रहा है। तो असेंशियली अगर आपकी कोई रिसीट्स जो है और कोई एग्जेम्प्टेड इनकम से है, लेट्स से एग्रीकल्चर मनी उन्होंने इनकम उन्होंने स्पेसिफाई किया है, इसके अलावा कोई आपका मान लो कैपिटल गेन, कैपिटल असेट्स की सेल का पैसा है वो आपके पास आया जो नॉन टैक्सेबल है, और कोई कैपिटल ऐसे कोई एग्जेम्प्टेड कैपिटल रिसीट आपको रिसीव हुई है क्योंकि गिफ्ट के लिए अलग से स्पेसिफाई किया है, तो उस केस में वो यहाँ पे फॉल कर जाएगा। तो पॉसिबली दैट शुड बी, और उसको आप फिर यहाँ पे जो नीचे रिमार्क्स दिए हैं, दोनों केस में रिमार्क्स दिए हुए हैं, ऊपर भी दिया हुआ है फर्स्ट वाले में और सेकंड में भी रिमार्क्स दिए हुए हैं, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इस चीज का पैसा है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, तो वहां पे उन्होंने फिर बैंक की डिटेल्स मांगी है जहां से आपने विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि हम इसको कैसे रीड करें। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ट्रांजेक्शन सबसे पहला तो कंफ्यूजन ये है कि मान लो मेरे पास 10 लाख का कैश बैलेंस था, 8 तारीख को मेरे 10 लाख का कैश बैलेंस है, तो मैं उसको कैसे रीड करूं, वेदर ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, कि मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो इमीडिएट जो अभी वाली रिसीट्स है उसका पैसा है, या मैं उसको पीछे से भी कोरिलेट कर सकता हूं, या मैं उसको ओपनिंग बैलेंस से भी कोरिलेट कर सकता हूं, वो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं उस केस में आपको जो इमीडिएट सोर्स है उसी से ही चलना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सपोज करिए मेरा कोई एक्स, सपोज करिए ए आदमी से रिसीव हुआ 10,000 रुपए, उसके बाद नेक्स्ट डे बी आदमी से 20,000 रुपए, उसके बाद सी मैंने कोई एक्सपेंसेस कर दिया 10,000 रुपए, कैश में एक्सपेंसेस कर दिया, और उसके बाद मेरे को किसी से रिसीव हुआ 40,000 रुपए। अब सवाल ये है कि वो जो एक्सपेंसेस हुआ वो किसके अकाउंट से मानूंगा मैं, वो किसके अकाउंट, सपोज करिए एक ही दिन में मेरे को 2 जनों से रिसीव हुए हैं, तो उस केस में तो सम रैशनल लॉजिक में भी अप्लाइड कि आप किसी भी एक अकाउंट से रिड्यूस कर सकते हैं और बाकी के 3 को आप कवर करते हुए कि इन से रिसीव हुआ है, दैट कैन बी टेकन, बट इन दोज केसेस वेयर द कैश बुक इज बीइंग मेंटेन्ड। अब उसके बीच में मान लो कैश आपका सपोज करिए बड़ा अमाउंट है, तो क्या मैं उसको कैश विड्रॉल से, सपोज करिए मैंने 15 दिन पहले कोई बड़ा विड्रॉल किया है, तो क्या मैं उसको उससे लिंक कर सकता हूं कि वो मेरा सोर्स है? तो वो अगेन एक बार देखने वाली बात है कि वेदर इट इज पॉसिबल टू लिंक दैट अमाउंट, क्योंकि किसी भी केस में अगर यहाँ पे आप बड़ा अमाउंट किसी और जगह देते हैं तो दैट वुड कम अंडर स्क्रूटनी। तो वो एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आप उसको कैसे लिंक करेंगे। तो क्या मैं 15 दिन पहले का एक जो रीजनेबल टाइम है 20 दिन पहले का कोई बड़ा विड्रॉल हुआ है, तो क्या मैं उससे लिंक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो दैट इज टू बी सीन। उसके बाद जो B4 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आइडेंटिफिएबल पर्सन विद पेन। अब यहां इन्होंने जो एक बहुत ही अच्छी चीज करी है वो इट्स लाइक एप्रिशिएबल कि यहां इन्होंने डेट नहीं मांगी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू जो अगर बिजनेसमैन को रहा है, सपोज करिए आगे भी कोई आके रुपया ले गया कि भैया लेना हो तो लो, नहीं तो डूबत मान लो, ठीक है। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, कहाँ किस डेट को, तो एक ही डेट को इतना अमाउंट आ जाना, दैट विल रेज सस्पिशन। लेकिन आपका केस ऐसा है कि जहां पे कि वो डेटर्स आइडेंटिफिएबल है और उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां पे दे सकते हैं, देन दे आर नॉट आस्किंग फॉर डेट।